तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a एक इकाई सदिश है तथा a के सापेक्ष r प्रक्षेप 2 है, तब a क्रॉस r प्लस b बराबर r, तब r बराबर है, और हमें विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित जो सूत्र होंगे उन्हें भी हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जो मैं सूत्र लिख रहा हूँ वो है अधिस्त्रीक गुणन, जिसे कहते हैं अधिस्त्रीक गुणन, अर्थात तीन सदिश अगर दिए जाते हैं तो उनका अधिस्त्रीक गुणन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, बड़े कोष्टक में ए बी सी, और ये चक्रीय क्रम में यदि होते हैं बच्चों, जैसे ए बी सी है या बी सी ए लिखे आप, या फिर सी ए बी लिखे, तो ये सब बराबर होते हैं। और एक बात जो इनमें है जरूरी जानना आपके लिए वह यह है, यदि इसमें पुनरावृत्ति होती है, जैसे ए सदिश, यहाँ पर भी आ गया ए सदिश, और यहाँ पर है बी सदिश, अगर पुनरावृत्ति होती है तो फिर इसका मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तीसरी बात समझिएगा, यहाँ पर बात है कि हम बात करेंगे तीन सदिशों के सदिश त्रिक गुणन की, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसका सूत्र होता है ए सदिश डॉट सी सदिश, और बाहर आ जाएगा बी सदिश, माइनस फिर होगा ए सदिश डॉट बी सदिश, और यहाँ बाहर आ जाएगा सी सदिश। तो ये भी याद रखना है आपको। बाकी प्रक्षेप का सूत्र जो अभी हम यहाँ पर समझ लेंगे। तो हमें जो प्रश्न में कहा गया है पहले उसकी बात समझते हैं। सबसे पहले ए क्या है? ए सदिश क्या है? इकाई सदिश है। इकाई सदिश है। ए अगर इकाई सदिश है तो इसका तात्पर्य क्या है कि ए का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। उसके बाद हमें कहा गया है ए सदिश के सापेक्ष, के सापेक्ष आर सदिश या आर प्रक्षेप, आर प्रक्षेप कितना है हमारे पास? 2 है। प्रक्षेप 2 है। आर प्रक्षेप कितना है? 2 है। इसका तात्पर्य हमारा यह है कि ए डॉट आर सदिश बटा ए का परिमाण, ये सूत्र होता है। ठीक है, देखिए ए के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं, अगर ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो फिर ए का परिमाण बटे में आता है। यदि आर के सापेक्ष निकालते हैं तो आर का परिमाण बटे में आता है। ये जानकारी आपको होगी। बराबर कितना है? ये 2। ए का परिमाण 1 है। इससे हम एक समीकरण बना सकते हैं कि ए सदिश डॉट आर सदिश किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। हम चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब हमें जो कहा गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए हमें जो समीकरण दी गई है वह कुछ इस प्रकार है। हमें दिया गया है ए सदिश क्रॉस आर सदिश प्लस बी सदिश, ये दिया गया है, और बराबर कितना है? आर सदिश। ये हमें इस प्रकार से दिया गया है। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 2 में ए का सदिश गुणा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में सदिश ए का अदिश गुणन करने पर, अदिश गुणन करने पर हम इस पर अदिश गुणन करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी। ये होगा ए सदिश डॉट ए सदिश क्रॉस आर सदिश प्लस फिर होगा ए सदिश डॉट बी सदिश, यहाँ पर होगा ए सदिश और डॉट आर सदिश, आर सदिश, ये बन जाएगा। यहाँ से देखिए तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर पुनरावृत्ति होती है तो इसका मान 0 के बराबर होता था। ए डॉट ए क्रॉस आर मतलब ए की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो ए डॉट बी बराबर क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ से ए सदिश डॉट बी सदिश किसके बराबर हो जाएगा? ए सदिश डॉट आर सदिश के, और ये मान किसके बराबर दिया हुआ है हमें? ये मान तो हमें पहले से ही 2 के बराबर दिया हुआ है, ए डॉट आर बराबर 2।
ठीक है, तो ये हमारा ए डॉट आर बराबर तो 2 हो गया। चाहे तो इसे समीकरण बना सकते हैं। कितनी समीकरण बना ली है? 2, तो इसे हम बना लेते हैं समीकरण 3। अब हम लिख सकते हैं कि पुनः समीकरण 2 को ए सदिश का सद, ए सदिश का सदिश गुणन करने पर गुणन करने पर अब समीकरण नंबर 1 को हम क्या कर रहे हैं? ए के साथ उसका सदिश गुणन कर रहे हैं। समीकरण 2 को ए का सदिश गुणन करने पर इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। एक बार इसका सदिश लिख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को हम क्या करेंगे? अब ए का सदिश गुणन इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, हमें हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए सदिश। देखिए, आप क्रॉस लगा दूंगा मैं, और क्रॉस लगाने के बाद क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप, पहले क्या था? ए क्रॉस आर, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस आर। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए क्रॉस ए सदिश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी आ जाएगा। ये ठीक है ना? ये क्या बन गया हमारा? ए क्रॉस बी बन गया। ए क्रॉस बी, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए सदिश क्रॉस क्रॉस कितना है? ये है हमारा, हो जाएगा आर सदिश। ठीक है, सभी में आप अगर ए आगे लिख रहे हैं बच्चों, तो सब दूर आपको ए आगे ही लिखना पड़ेगा, याद रखें, क्योंकि ये क्रम विनिमय नहीं होता है। तो ये हो गया ए क्रॉस आर के बराबर। यहाँ से अगर आप देखें तो हम इसको हल कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये हो जाएगा ए सदिश। अब सूत्र कौन सा लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये भी दिखा देता हूँ आपको। देखो, ये सूत्र लगेगा अब यहाँ पर। ठीक है, तो इसको याद रखें आप। तो ये होगा ए सदिश, उसके बाद हो जाएगा डॉट आर सदिश, उसके बाहर कितना आ जाएगा? उसके बाहर आ जाएगा ए सदिश, उसके बाद माइनस, अब होगा ए सदिश डॉट ए सदिश, और उसके बाहर कितना आ जाएगा? आर सदिश। उसके बाद प्लस कितना है? प्लस है ए सदिश, और क्रॉस है यहाँ पर बी सदिश। अब ए क्रॉस आर, ए क्रॉस आर को समीकरण नंबर 1 2 में देखिएगा। समीकरण नंबर 2 में यदि हम ए क्रॉस आर का मान देखें तो ये किसके बराबर होगा? आर सदिश माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे हम? आर सदिश माइनस बी। इसको लिख सकते हैं हम आर सदिश माइनस बी सदिश। कहाँ से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये हमने लिख दिया। पुनः मान रखते हैं यहाँ पर। तो ए क्रॉस आर देखिए किसके बराबर है? ए क्रॉस आर जो है ये हमारा किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो ये तो हो गया 2 ए सदिश। इसको लिख दिया मैंने 2 ए सदिश। ए डॉट ए, ये ए का परिमाण होता है जिसका मान 1 होता है, तो इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर सदिश। उसके बाद ए क्रॉस बी तो वैसे ही रहेगा, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर आर सदिश माइनस बी सदिश। अब आप सभी को बराबर के एक तरफ ले आइए, क्योंकि आपको आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर होगा 2 ए सदिश माइनस बी को बराबर किधर लाएंगे? तो ये हो जाएगा प्लस का बी सदिश। उसके बाद प्लस हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, और बराबर किधर कितना आ जाएगा? आर, और आर हो जाएगा 2 आर सदिश। तो यहाँ से आप आर सदिश का मान आपसे पूछा गया था, लिख सकते हैं आप। 2 को बट्टे में ले आएंगे, 2 को बट्टे में लाएंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? 2 ए सदिश प्लस बी सदिश, और प्लस ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ये मिल जाएगा। अब विकल्प देखते हैं कि विकल्प कौन सा सही होगा इसके लिए। तो पहले विकल्प में तो यहाँ माइनस आ रहा है, अर्थात ये तो गलत है। दूसरा देखिए, 2 ए प्लस बी ए क्रॉस बी, ये विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बाकी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।